नमस्कार, सक्सेस वायरलेस चैनल में आपका स्वागत है और हम आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे इस कोरोना संक्रमण में। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे अनुरोध है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको ऐसे वीडियो मिलते रहें। आज हम चर्चा करेंगे कि ये वंशधारा रिवर जो है आखिर चर्चा में क्यों आई है और ये वंशधारा कहाँ निकलती है, कहाँ जाती है, चूँकि ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट से इम्पॉर्टेंट है। वंशधारा नदी दो राज्यों के से होकर गुजरती है। एक आप कहेंगे उड़ीसा और दूसरा कहेंगे आंध्र प्रदेश। होते हुए ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में ये गिर जाती है। और इसका जो उद्गम है यह उड़ीसा में है। उद्गम कहाँ है? उड़ीसा में है। आपसे पूछा गया इसका उद्गम कहाँ है, आप कहेंगे उड़ीसा में है। आप एक बार मैप को देख लीजिए, ये आपका उड़ीसा है और ये आपका आंध्र प्रदेश और फिर बंगाल की खाड़ी में ये गिर जाती है। अब आते देखते हैं इससे कुछ फैक्ट्स पे जो आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग इम्पॉर्टेंट है। तो वंशधारा नदी का विवाद आपसे पूछा गया किन दो राज्यों के बीच में है, आप कहेंगे उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के है। और बोलेगा उड़ीसा कहाँ निकलती है ये, या आप कहेंगे कालाहांडी में निकलती है। अब इसी से चर्चित एक परियोजना आई है हाईलाइट में, हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि मड्डूवालसा परियोजना कहाँ है, तो आप कहेंगे यह आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में है। चूँकि कभी कभार नए परियोजनाएं जब पूछी जाती हैं तो वो आपके समझिए कि करंट अफेयर से ही होता है। तो और ये कैसी परियोजना है, आप कहेंगे ये सिंचाई परियोजना है। ओके। और आपसे कहा गया कि वंशधारा नदी कहाँ से निकलती है, तो आप कहेंगे कि उड़ीसा के कालाहांडी से ये निकलती है। राइट। इसी तरह से आपसे प्रश्न पूछे जा। अब हम लोग चर्चा करते हैं कि इसके संवैधानिक आयाम क्या होते हैं। अगर किसी नदी दो राज्यों के बीच नदी का विवाद होता है तो उसके साथ संवैधानिक आयाम क्या हैं, तो आप कहेंगे पहला अनुच्छेद है 262, यह अंतर्राज्यीय जल विवाद का है। नंबर 2, और इसमें हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। नंबर 2 है नदी बोर्ड अधिनियम और नंबर 3 है अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956। तो हमें 1956, ये दोनों का 1956 है। अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि नदी विवाद को कैसे सॉल्व करते हैं तो हम सिर्फ अनुच्छेद 262 को ही टिक नहीं मारेंगे। हमें अगर ये तीनों ऑप्शन दिया हुआ है तो हमें इन तीनों को मारना होगा। ओके। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।